गाइस यार कमेंट की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। हालांकि सीट मैट्रिक्स कल रात को रिलीज हुआ था, लेकिन यहां पे भी फाइनल नहीं आया था। फाइनल अब आ चुका है, मतलब सर कुछ कॉलेजेस में कुछ ब्रांचेस को हटा दिया है कॉमेड के काउंसलिंग से, है ना। और इवन कुछ कॉलेजेस भी पूरे पूरे रिमूव हुए और कुछ नए कॉलेजेस भी ऐड हुए, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फीस रिवाइज हो चुकी है यार। कई सारे कॉलेज की फीस 3 लाख रुपीज हो चुकी है, जो कि आपको काउंसलिंग के समय ही देना है, ठीक है। तो तैयार रखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। कॉमेड की चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा केयरफुल होकर करना, अगर उसमें कोई गलती होती है तो सीधा सीधा आपके 3 लाख रुपीज रिस्क पे आ जाता है। अनवांटेड अलॉटमेंट, अनवांटेड अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है सर? अगर आपको कोई ब्रांच या कोई कॉलेज नहीं चाहिए, आपने उसको फिल कर दिया या फिर गलती से वो फिल हो गया और वो आपको अलॉट होता है, तो आपको समय पे पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिए जाओगे। और वहां पे कोई मिड एंट्री अलाउड नहीं है कॉमेडी की काउंसलिंग में, तो इस चीज का विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वाला भी आ चुका है भाई। तो टोटल सीट तो अप्रॉक्सीमेट 26,000 के आसपास रहे हैं। कुछ सीट्स यहाँ पे रिड्यूस भी हुए हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम देखेंगे कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस रिमूव हुई हैं और कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेस ऐड हुए हैं, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिमूव ब्रांचेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये सारे कॉलेज के ब्रांचेस रिमूव हुए हैं। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर इंफॉर्मेशन साइंसेस एंड इंजीनियरिंग कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। अब आपको ये चॉइस फिलिंग में देखने को नहीं मिलेगा। तो 802 कट ऑफ पे भैया मिलता था, तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबी के जो लास्ट कंप्यूटर साइंस अलाइड का ऑप्शन होता था वो इसके थ्रू मिल जाता था। मतलब बच्चे की रैंक अगर इस साल अप्रॉक्सीमेट 900 की होती, तो उसको ये चांसेस थे कि 900 हज़ार के आसपास भी चांसेस था कि इंफॉर्मेशन साइंसेस एंड इंजीनियरिंग बच्चे को मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चा इसको कम प्रेफर करके चलता था। तो अब इसको हटा ही दिया है सीधा। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आप देखोगे, यहाँ पे आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है ऑप्शन ये है आप पे रिमूव हुआ है। दयानंद सागर जो कि एक टॉप कॉलेज आता है, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम सीएसबीएस का जो ऑप्शन है ये हटा दिया है। अब देखिए सीएसबीएस होने से क्या होता था, बच्चों को अप्रॉक्सीमेट 9,000 रैंक तक भी ये कॉलेज अलॉट होता था। तो डेफिनेटली इसका भी कट ऑफ में एक इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हो एसआईटी तुमकौर से काफी सारे ब्रांचेस, एनआई मैसूर से काफी सारे ब्रांचेस, देखो एनआई मैसूर जो आपका नॉर्थ कैंपस है, यहाँ से इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग हटा गया है। दयानंद सागर से अगर आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन रिमूव हुआ है। अप्रॉक्सीमेट आप कट ऑफ देखोगे तो 64,000 रैंक तक बच्चों को ये मिलता था, बट ये ऑप्शन अब रिमूव हो चुका है ना। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि ब्रांचेस जब रिमूव होंगे तो उसका एक इम्पैक्ट, एक तो पूरा कॉलेज रिमूव हुआ है जो कि है नीति मीनाक्षी, तो डेफिनेटली इसका भी इम्पैक्ट आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। इस कॉलेज में भी देखोगे कि एआर कंप्यूटर्स के अंदर 25-25 हज़ार रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिल जाता था। एक अच्छा कॉलेज नीति मीनाक्षी बैंगलोर के अंदर माना जाता था, जो कि इस साल कॉमेड के से काउंसलिंग अपनी नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ रही। अगर आप और देखते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आरवीआईटीएम ये एसआईटी तुमकौर के अंदर यार काफ़ी सारे ब्रांचेस रिमूव हुई है। एक ब्रांच यहाँ पे एसआईटी के अंदर एआई एंड डेटा साइंस है। अब देखिए इस ब्रांच के रिमूव होने से भी एक इम्पैक्ट आया, क्योंकि ये 20,000 रैंक तक जाके मिल जाता था, एंड एसआईटी एक डिसेंट कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एसआईटी के अंदर और भी ब्रांचेस रिमूव हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेस एसआईटी के अंदर अब आपको देखने को नहीं मिलने वाली है चॉइस फिलिंग के अंदर। तो ये सारे ब्रांचेस आपके रिमूव हो चुके हैं। इसके नीचे अगर आप आओगे गीतम के अंदर, केली के अंदर, है ना, और इन सब के अंदर ये सारे ब्रांचेस यार अब काउंसलिंग से हट गए हैं। अब आपको काउंसलिंग के अंदर नहीं देखने वाले। सर ये तो आपने हटा हुआ बता दिया, नया नया कौन कौन सा ऐड हुआ है वो बता दो। कुछ अच्छा कॉलेज के अंदर कोई नई ब्रांच ऐड हुई है क्या, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यू एडेड ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। तो भैया ये है आपके न्यूली एडेड ऑप्शन, ठीक है। ये कुछ नए कॉलेज की भी एंट्री हुई है, और यहाँ पे नए नए जो पुराने कॉलेज हैं उसके जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हो। पैस मांडिया के अंदर कुछ ब्रांचेस ऐड हुए हैं, ठीक है। आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आरवीआईटीएम जो है उसके अंदर एक ब्रांच यहाँ पे नया आया है जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस एंड एआईएमएल, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच जो है वो अभी ऐड हुई है इसके अंदर। आचार्य के अंदर रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हुआ है। जेएसएस के अंदर रोबोटिक्स एंड एआई ऐड हुआ है। तो ये सारे ब्रांचेस जो हैं वो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। तो देखोगे रोबोटिक्स एंड एआई के काफ़ी सारे ब्रांचेस जो हैं वो ऐड हुए हैं। दयानंद सागर ये जो मैनेजमेंट वाला है जिसकी रैंकिंग 23 है, देखो दयानंद सागर से मिलते जुलते काफ़ी सारे कॉलेज, इसका भी विशेष ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग में। ऐसा नहीं कि भाई दयानंद सागर ये मैनेजमेंट वाला जो है आप ऊपर भर देना चौथा समझ के, इसकी रैंकिंग 23 आती है। कॉलेज कोड का विशेष ध्यान रखना जब भी चॉइस फिलिंग करो। और अभी एक तुरंत वीडियो आएगी जैसे ही चॉइस फिलिंग के लिए कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है और बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो बता दूंगा। अप टू 50,000 रैंक तक मैं पूरा कंप्लीटली कवर करने वाला हूँ कि भाई अगर आपकी रैंक 50,000 रैंक तक भी रही तो आप उसको देख सकते हो, है ना। तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सारे ऑप्शंस यार रिमूव हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट यार आपको कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत केयरफुल होकर चॉइस फिलिंग करनी है। मॉक चॉइस फिलिंग का टाइम है,
ठीक है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर विंडो आपको असाइन है, ठीक है। आप काउंसलिंग 2025 में जाओगे तो देखो 18 से 4 बजे, मतलब थोड़ी देर में आपका चॉइस फिलिंग खुल जाएगा। इवन आप कई लोग देख रहे होंगे तो चॉइस फिलिंग खुल गई होगी, तो आराम से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 20 तक आपके पास मॉक चॉइस फिलिंग का टाइम है। उसके बाद 22 जुलाई को मॉक अलॉटमेंट आएगा। मॉक अलॉटमेंट फाइनल अलॉटमेंट नहीं आता, इसके बाद भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। चॉइस फिलिंग एडिट करने का जो ऑप्शन है वो आपका 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में है, जहाँ पे आप चॉइस फिलिंग को चेंजेस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो 28 जुलाई को आएगा। तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम है कि 24 जुलाई तक आप चॉइसेस में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।